कभी ऐसा होता है ना कि दोपहर में खाना खाने के ठीक बाद एकदम से भारीपन महसूस होने लगता है, जिसे लोग मजाक में फूड कोमा भी कहते हैं। पर क्या होगा अगर मैं कहूं कि इसका हल इस बात में नहीं कि हम क्या खाते हैं, बल्कि किस क्रम में खाते हैं। बढ़िया हेल्दी लंच किया और फिर अचानक से बस लेट जाने का मन करता है। दिमाग पर जैसे एक धुंध सी छा जाती है, कुछ भी फोकस करना मुश्किल हो जाता है और बस लगता है कि एक झपकी मिल जाए। देखिए, ये बहुत आम है, पर इसका मतलब ये नहीं कि ये नॉर्मल है, और इसकी वजह वो आपको सच में चौंका देगी। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। आज तक हमें जो कुछ भी सिखाया गया है ये उसके थोड़ा सा उलट है। अक्सर प्रॉब्लम खाने में नहीं बल्कि उसे खाने के ऑर्डर में होती है। अब सीधा इसके पीछे के साइंस को समझते हैं। ये कोई जादू टोना नहीं है, ये है प्योर बायोलॉजी। इसे फाइबर मैश इफेक्ट कहा जाता है और ये समझना बहुत आसान है कि हमारे शरीर के अंदर असल में काम कैसे करता है। अच्छा, इसको ऐसे समझिए, जब हम अपना खाना सब्जियों या सलाद से शुरू करते हैं तो उनमें जो फाइबर होता है ना, वो हमारी छोटी आंत में जाकर एक तरह का चिपचिपा एक प्रोटेक्टिव जाल बना देता है। ये एक नेचुरल दीवार की तरह काम करता है। अब इस जाल के बारे में सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसके बनने के बाद क्या होता है। कल्पना कीजिए, ये सब हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में एक 3D फिल्म की तरह चल रहा है। सबसे पहले सब्जियों से फाइबर आया और उसने ये सुरक्षा वाला जाल बिछा दिया। फिर जब हम रोटी, चावल या कोई मीठी चीज खाते हैं तो उनसे निकलने वाली चीनी सीधा इस जाल से टकराती है। ये जाल उस चीनी को तुरंत खून में जाने से रोक लेता है और उसे धीरे धीरे एक कंट्रोल्ड तरीके से रिलीज करता है। और ये स्लाइड ये इसके असर को बहुत ही जबरदस्त तरीके से दिखाती है। जरा देखिए, बिना किसी क्रम के खाना खाने पर ब्लड शुगर में कैसा तूफान सा आ जाता है, और वहीं सही तरीके से खाने पर, मतलब पहले फाइबर, तो ये ग्राफ कितना शांत और स्थिर है। ये सिर्फ एक चार्ट नहीं है, ये हमारी एनर्जी का कंट्रोल पैनल है। तो ब्लड शुगर को इस तरह स्थिर रखने से सिर्फ दोपहर की सुस्ती नहीं भागती, इसके फायदे कहीं ज्यादा गहरे और कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये हमारी सेहत के लिए और क्या क्या कर सकता है। तो सबसे पहली चीज, दिन भर एक जैसी एनर्जी मिलती है, कोई एनर्जी का ऊपर नीचे होना नहीं। दूसरा, ये हमारे मेटाबॉलिज्म को एक तरह से रीप्रोग्राम करता है ताकि शरीर फैट जमा करने के बजाय उसे एनर्जी के लिए जलाए। हमें ज्यादा देर तक पेट भरा हुआ महसूस होता है, जिससे वो जो बेवजह की क्रेविंग्स होती है ना, वो भी कम हो जाती हैं। और एक ऐसा फायदा भी है जिसकी शायद किसी ने उम्मीद भी नहीं की होगी। जो ये शुगर स्पाइक्स होते हैं वो ग्लाइकेशन नाम के एक प्रोसेस को तेज कर देते हैं, जो सीधे सीधे हमारी त्वचा के कोलेजन को डैमेज करता है। मतलब अपने ग्लूकोज को कंट्रोल करके हम असल में अपनी त्वचा को जवान बनाए रखने में मदद कर रहे हैं। है ना दिलचस्प? सीधा साधा 3 स्टेप प्लान है। नियम बहुत आसान है। हमेशा अपनी प्लेट में जो फाइबर वाली चीजें हैं उनसे शुरुआत करें। ये कोई सब्जी हो सकती है या सलाद। उसे खत्म करने के बाद अपनी दाल, पनीर, अंडे या मांस जैसे प्रोटीन और फैट वाली चीजों पर आएं। और सबसे सबसे आखिर में स्टार्च और शुगर वाली चीजें खाएं, यानी रोटी, चावल या कोई फल। बस इतना ही करना है। पहले एक बहुत ही जरूरी मेडिकल चेतावनी पर ध्यान देना होगा। यह हमारी सुरक्षा के लिए बेहद आवश्यक है। तो सबसे जरूरी बात, अगर कोई इंसुलिन या मेटफॉर्मिन जैसी दवाएं ले रहा है तो उन्हें इस तरीके को आजमाने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर बात करनी चाहिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये तरीका ब्लड शुगर को कम करने में इतना ज्यादा असरदार है कि दवा के साथ मिलकर यह हाइपोग्लासीमिया का कारण बन सकता है। मतलब ब्लड शुगर खतरनाक लेवल तक कम हो सकता है। तो प्लीज पहले डॉक्टर से सलाह जरूर लें। तो अंत में सवाल यही बचता है, क्या ये एक छोटा सा बदलाव, सिर्फ अपने खाने का क्रम बदलना, सच में बेहतर एनर्जी, बेहतर सेहत और यहां तक कि बेहतर त्वचा पाने की चाबी हो सकता है? साइंस तो यही कहता है। शायद अब इसे आजमा कर देखने का वक्त आ गया है।